क्या आपको पता है कि अगर आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियर लेते हैं तो आपको कितने परसेंट टैक्स देना पड़ता है? 18%। जी हाँ, 18% जीएसटी देने पड़ते हैं। और इसको लेकर 28 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था। पत्र लिखकर वित्त मंत्री से लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी हटाने की मांग की गई थी। उन्होंने इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दिया था। गडकरी ने इस पत्र में लिखा था कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। संघ का मानना है कि लोगों को इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियर पर 18% जीएसटी बिजनेस के इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक साबित हो सकता है, जो सामाजिक रूप से जरूरी है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किए गए जीएसटी ने भारत में टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया और तब से पूरे देश में अलग अलग तरह की कर लगाया जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, टैक्स होता है जो कि घरेलू उत्पाद, कपड़े, उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, रियल एस्टेट के साथ सेवाओं पर लगाया जाता है। ऐसे में बीमा को भी एक फाइनेंशियल सर्विस मानते हुए इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों पर एक समान 18% की दर से जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई आज, और इसी पर जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसमें 2000 रुपए से कम के छोटे ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स के साथ एक अहम मुद्दे पर विचार भी किया गया, जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। अब इसी पर एक बड़ा अपडेट यह आया है कि अब इस पॉलिसी में 18 से 5% घटाया जा सकता है। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, वो बयान सुनिए। The issue was raised by me and was supported by. I raised the issue and said that the full exemption should be given, and because this is relating to the large number of population, 30% of the population who are outside the coverage of health insurance. Therefore, this has to be looked into. The Goa Honorable Chief Minister of Goa had supported me. Many of the ministers were of the view that it has to be reduced. They were agreeable to reduce, but from 18% to 5%. Now that whether it will be exempted or it will be reduced to 5%, another GOM has been constituted, which will give its report by October last, and then it will be decided in the next meeting of the GST committee. Ma'am, the GOM report will obviously, since it was a big demand from West Bengal and other opposition leaders, but given this, you think that it will come only for senior citizens because there was a demand? No, why? That is why we are there. We are there in the GOM. We are also included in the GOM. So we will and be GOM on rate rationalization? Yes, rate rationalization. The who are there will be there, and even outside that, other ministers will also be there in the GOM. नितिन गडकरी की मांग को लेकर अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक मान लिया जाए तो फिर लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस पर जीएसटी आपको प्रीमियम की राशि में इजाफा करता है और आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन क्या इसका फायदा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट ये बताती है, ये चिंता जाहिर की है कि अगर काउंसिल जीएसटी में कटौती करती है, जैसा कि कहा गया है, तो बीमाकर्ता ग्राहकों को राहत देने के बजाय वित्तीय लाभ पास रख सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियर पर जीएसटी की दर 18 से घटकर 5% में घटाने पर विचार किया जा रहा है, जो अगले बैठक में होगा। कैसे आपके जेब से प्रीमियर बढ़ता है, ये भी समझ लीजिए। टर्म और इंश्योरेंस की बात करें तो इसके लिए जीएसटी कुल प्रीमियर राशि पर लागू किया जाता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और इसका खबर अगर 5 लाख रुपए है, तो प्रीमियर लागत आपका 11,000 रुपए साल का होगा। अगर इस पर 18% जीएसटी की दर लगाई जाती है तो इसका कैलकुलेशन अगर करें तो 11,000 प्लस बट्टे 100 प्लस 18% जीएसटी, इस हिसाब से 1980 रुपए का एक्स्ट्रा जीएसटी के रूप में पैसा आपको देना होगा,
प्रीमियर 12,980 रुपए का हो जाएगा। इस तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद टर्म पॉलिसी खरीदने वाले पॉलिसी खरीदारों को अधिक प्रीमियर राशि का भुगतान करना पड़ता है। आपको यह भी बता दें कि इंश्योरेंस पर जीएसटी लागू होने पर 15% टैक्स पहले लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से 18% टैक्स वसूला जाता है। टैक्स में 3% की बढ़ोतरी से इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियर पर सीधा असर भी पड़ा। इससे प्रीमियर की कीमतें बढ़ गई। और यहां यह भी समझिए कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियर पर टैक्स हटाने जैसी चर्चाएं पहले से हो रही थी, जिसको अगर साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाए तो ये बढ़ोतरी में कम किया जाएगा। 2023 और 2024 में देखें तो 8 करोड़ 2,62,000 इंश्योरेंस प्रीमियर के जरिए सरकार ने कमाए पैसे। रे इंश्योरेंस प्रीमियर से उन्हें 14,084 लाख के करीब में उन्हें फायदा हुआ। सरकार ने अगस्त में जीएसटी के 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाए और अगस्त में जीएसटी से 1,74,962 करोड़ रुपए सरकार ने जुटाया। सालाना आधार देखें तो इसमें 10% की बढ़ोतरी भी हुई और पिछले अगस्त में 1,59,00,000 करोड़ रुपए के टैक्स से सरकार ने कमाया है। अब समझ लीजिए कि अगर इस आधार से देखा जाए तो सालाना आधार पर 9.2% का ग्रोथ रेट होता है और इसमें लगभग 49,976 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार कलेक्ट करती है। एक साल में 12.1% की बढ़ोतरी भी प्रीमियर पर होती है। जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं उस पर से सरकार इतनी पैसा कमाई के रूप में आपसे वसूलती है और इस तरह से आपके पॉकेट से इतने पैसा फ्री में चला जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर समझाया गया कि 11,000 के प्रीमियर पॉलिसी खरीदने पर आपको 12,800 रुपए के करीब में पॉलिसी भरने पड़ते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो जीएसटी के तौर पर सरकार आपसे वसूलती है और इसी को लेकर आज निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। उस पर विचार किया गया कि हम इसकी दरों को कम कर सकते हैं। मतलब 18 से 5% कम करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फाइनल फैसला अगली मीटिंग में कहा जा रहा है कि नवंबर में अगली मीटिंग होगी और उसमें लिया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।